उस चीज की रजिस्ट्री इंतकाल नहीं है, वो मालिक नहीं है। वो ठीक है, गांव ने दस्तक कर दिए, मैं गरीब के नाते पे इसको जमीन दे दो, वो मालिक तो नहीं बनाया है, व्यक्ति तो यहाँ रही है। मालिक तो नहीं बनाया, पहले तो वो जमीन दे दी, इन्होंने पैसा लगा दिया कमा कमो के, अब वो पैसे लगाने के बाद इनका वो बर्बाद कर दिया। तो बर्बाद तो गांव का ही ना करवाया नहीं है, तो गांव का नहीं करवाया, तो गांव का नहीं जमीन देखे नहीं करवाया है। पहले के बाद गांव का अगर गांव का करवाने लगे तो गांव का पर चलते फिर करवा देगा। बात तो प्रशासन की नहीं, प्रशासन उस चीज ने वैध बताने लग रहा है, नु कहने लग रहे हैं भाई आगे मकान ये जगह जायज है और हम इसको अनुदान राशि देते हैं। प्रधानमंत्री प्रियदर्शनी आवास योजना जो बता रहे हैं, प्रधानमंत्री बता रहे हैं, और इंदिरा आवास योजना का भी उसका भी लाभ मिल रहा। उस टाइम सरकार ने पास करके नहीं स्त्रियां कैसे कहती कि भाई ये मकान सही और हम इसको अनुदान देते हैं, और आज वह सरकार तोड़ने लगी। किस उच्च अधिकारी के आदेश थे? हम तो उस बात का पता लगाना चाहिए इन अधिकारियों के आदेश का क्या है, और अगर गलत था गलत था सही था तो उस चीज का न्याय होना चाहिए, उस चीज का न्याय होना चाहिए। तो वास्तव में अगर मान लीजिए जायज थे तो इस परिवार को क्यों उजाड़ा गया? कोर्ट के फैसले और ये 2021 में आपने भी हाँ जी, इनका कोर्ट में केस भी चल रहा है सर। नहीं सटे नहीं हो रहे सर, सटे नहीं हो रहे, मानते हैं आपकी बात, सटे नहीं हो रही है। तारीख तो चल रही है सर, वो तो तारीख चल रही है, कोई बात नहीं, वो तो जज साहब ने पता है जी, हमने तो कोई पता। आप ये मेरा दौड़ फिरनी और ये शमशान घाट सर ये सिविल कोर्ट है, पता होना चाहिए सर, उन्हें जायज है, मेरे को तारीख ना दे। सर आप तो शायद नहीं मानोगे, कोर्ट में आप जाओगे तो कोर्ट पे एक मिनट रुको, आप तो नहीं मानोगे सर शायद, लेकिन जो गांव की जिस टाइम पीछे जो पंचायत थी उसमें मेंबर भी हैं जिनके साइन है, सरपंच भी जिनके साइन है, और गांव के मौजूद लोग भी हैं जिन्हें भावना खा के तरस खा के ना इनको बसने के लिए जगह दी थी। 1995 में जिस टाइम फ्लड आई उस टाइम भी इनके पास जगह नहीं थी और इनको ग्राम पंचायत ने जगह दी है। वो किसी बंदा और दूसरा बंदा था जिसमें रहने लगे थे, तो 2 बार उजाड़े गए। पहले तो 1995 में उजाड़ दिए और अब दोबारा फिर उजाड़ दिया, और उजाड़ने वाला कोई और नहीं, सीधा प्रशासन है हमारी नजर में। तो इस चीज का नहीं सर, प्रशासन नहीं है तो एक बात बताओ आप, वो गांव है जो बस रहा है, सभी गाँव में भाईचारा में रह रहे सारे, किसी पर कम है किसी पर ज्यादा, कोई समुदाय में रह रहे हैं, कोई मालिकाना हक रह रहा है। एक वो काम थोड़ा भी उसमें, और ये इन्हीं का मकान थोड़ा, वो और भी तो मकान है। अगर स्त्रियों को बात थी सरकार के आदेश तो पूरा काम खाली करवा दो, तो आप एप्लीकेशन लगा लो आप इसकी, ये बात आपकी कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी जायज है बिल्कुल। इनकी निशानदेही करवा रखी थी, इनके फैसले आए सर हम एप्लीकेशन लगाएंगे, हमने से कोई दिक्कत नहीं, आप लगाओ आपके अधिकारियों को उनके आदेश दो, और किन किन कौन ड्यूटी मजिस्ट्रेट से उस टाइम पर उनके जो भी आपके पास आदेश आ रहे हैं हमारे उनकी कॉपी दो। हम एप्लीकेशन लगाने के लिए जाएंगे, एसडीएम साहब को लगाएंगे, ठीक है आपने जो कहा उसके हिसाब से मैं आपके लिए कागज और एसडीएम साहब से मिलेंगे, भाई इसमें न्याय होना चाहिए। चलो मिल जो कोई बात नहीं, तो सर ऑर्डर के कॉपी दे दो प्लीज। ठीक है चलो ठीक है, आप जाओ, चलो बाहर आ जाए, कागज ले आओ हम। आज आप बीडीपीओ ऑफिस में आए, किस लिए आए जी? सर मैं न्याय मांगने के वास्ते आई हूँ जी, मेरा मकान तोड़ा गया है। कहाँ, कौन से गांव में? ठाणे गांव के अंदर जी। किस वजह से तोड़ा गया जी? जायज कब्जा बता के तोड़ा जी। अच्छा, कितने मकान तोड़े थे जी? 2 ही तोड़े थे। अच्छा, किस लिए तोड़े वो? वो कह रहे थे नजायज बैठे हो जोड़ की जगह, ताकि जी मैं पूरे गांव की सहमियत से मैं बैठी थी। गांव राम ने मेरे को बिठाया था जी, पूरे अंगूठे दस्तक साइन वगैरह करके मोहर लगा के तब दिया था जी। कितने सालों से बैठे थे आप? हमारे 1995 से बैठे थे जी। 2014 में हमारा प्रधानमंत्री विकास योजना का लाभ मिला था जी। अच्छा जी, कितना मिला था वो? 81,000 रुपया मिला थी जी। अच्छा अच्छा। अरे एक इंदिरा गांधी विकास योजना के तहत बना था जी हमारा मकान, मेरे जेठ जी का जी। अच्छा, उसको कितने मिले थे? उसको 20,000 बतावे जी, ताकि मीटर भी लगा हुआ जी, हमारा टुंडी का पानी का सभी सुविधा है जी। वो आपके नाम से सारा कुछ? हाँ जी सारे हम चूल्हा टैक्स भी काट रहे हैं। कोर्ट में केस चला हाँ था? मेरा सिविल कोर्ट में केस चल रहा है जी, डीसी साहब के मैंने अपील लगा रखी है जी, उसके तहत भी मेरा मकान नजायज तोड़ा गया है। वो कह रहे हैं जी एक केस हार गए थे आप, कौन सा वो केस हार? एसडीएम कोर्ट से हार गए जी, हम सिविल कोर्ट में केस लगा रखे जी, हमने तारीख मिलने लग रही सर हमने। अच्छा अच्छा, आज आप पंचायत ऑफिसर से मिले, क्या कहा उन्होंने? हमें न्याय मांगने आए थे जी। अच्छा अच्छा, हमारे से कोई नोटिस वगैरह कुछ दिखाया नहीं गया सर। अच्छा, अगर यहाँ के कोई अधिकारी गया था हमारे से नोटिस तो दिखाओ, जब कोई नोटिस नहीं है जी तो हमारा मकान क्यों तोड़ा गया?
हम ये न्याय मांग रहे हैं जी बस। आपको खाली करने का कोई नोटिस ना नहीं जी मेरे मिला? पास कोई नोटिस। अच्छा अच्छा। गांव का सरपंच अपने हाथ से लिख लिख के ना जी साइन करके दे रहा है जी, और हमारे को नजायज तंग किया जा रहा है जी, मरने पे मजबूर किया जा रहा है हमारे को जी। अब आप कहाँ रह रहे फिर वो घर वही गली में पड़े हैं हम तो। गली में। हम गली में पड़े हैं जी, हमारे सामान वहाँ जाके देख लो, अब गली में है जी। कुछ सामान निकाल दिया, कुछ लाया गया, कुछ दब गया, सारे बच्चियां ने कपड़े भी नहीं दबे पड़े। ओए किसी ने और ले आ इधर इधर ले आ पूरा निके निके बच्चे रूम में बैठे रहो चुप है पूरा इधर आ पोता पोती है जी, हाँ, करो ना जी। लेकर जाऊंगी काम का मेरे पूरा जी ये बालक है आपके जी, लेकर कितने जाऊंगी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं जी। सारे शादीशुदा हैं? ना जी, एक बच्चा शादीशुदा कौन है जी, बाकी शादीशुदा है। नु बताओ जी, इतने इतने बालक आ रहे जी, ये देखियो जी, ये भी तो मेरे पोता पोती है। इन्होंने कित लेके जाऊं जी, नु बताओ रोड पे था, ये रोड में ना बताओ जी, ये छोटे कित लेके जाऊं जी, कोई ओढ़ने का कपड़ा रखा नहीं, जो कोई पैर का रखा जी, नु तो आपने- प्रशासन हमारा सामान सारा दाब दिया। आपने सरपंच साहब को कुछ कहा होगा, उन्होंने क्या जो? हमने कुछ को नहीं कहा जी, हमारे से कोई सुनाई नहीं करी। ना हमारी कोई लड़ाई झगड़ा जी, पंचायत के कुछ मौजूद लोग हैं जी हमारे पास, हमने कोई लड़ाई झगड़ा को नहीं करा जी, किसी से नहीं लड़ते हम। हमने सिर्फ प्रशासन से न्याय चाहिए जी, हमने कुछ को नहीं चाहिए, हमने न्याय चाहिए जी, बस हम तो यही गुहार लगा रहे हैं जी, और कुछ को नहीं चाहिए हमने। कहने का क्या मतलब, अगर ये हमारे पर लिखित रूप में मांगने भी इस एप्लीकेशन की कॉपी लेने के लिए लिखित रूप में दो, तो एक मामले ये बात करे आज की तारीख में इसको किसके आदेश देने लग रहे हैं, वो मामला लिख के दे दो। वो तो तुम्हें इसमें मिल जाएगा ना। आपने बात आप समझ ये लिया। कागज मांगो, ये कागज दे दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, इसमें सारी लिखी हुई है, किसका है, किसका नहीं है, सारी लिखी हुई है। ये कागज जा रहे मैं लिख दूंगा, एक मिनट में लिख दूंगा, आगे भी दे। ये आप किधर लाके लिखवा लो, जैसे आपने लिखवानी है। नहीं वो ही किधर भाई ये रानीगढ़ में तो अभी तो रुपा भाई की आदेश पे वो प्रति दी है। हाँ। दे दे बता। दे दो कागज एक दे दो आप। कार्ड कौन लेके रहे कार्ड बीपी लिएंगे सारे रिपोर्ट पे हो रहा है। हाँ बस वो लिखा है। ले जाएंगे। हाँ ठीक है, लगा दो। ठीक है आपने लिख दिया। ठीक है जी, आप जाओ करें और भी आप एक मिनट रुकिए, एक मिनट लीजिए फिर आप आ जाओ आप एक बार। आप पूरा ऐसे दूर ना खड़े हो, अभी इधर नमस्कार जी, छांगराम जी। ये आज आप बीडीपीओ दफ्तर में आ रहे हो, किसी लिए आ रहे हो जी? क्या मामला है? सर ये कौन सी तारीख थी? तारीख क्या थी उस दिन? वो अपना कब्जा करवाई छुट्टी थी, डाणी का बुधवार था, वो डाणी गार्ड में आपसे लगभग हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले। तो उधर वो मकान थे, सुनार जाति से थे, वो 2 गरीब परिवार, उनके मकान थे, उनको प्रशासन ने नाजायज कह के ना उनको तोड़ दिया है। भाई ये मकान नाजायज थे और वो लगभग 10 साल से बने हुए थे मकान, और 40 साल से परिवार उस गाँव में रह रहा था। उन्हीं मकानों पर सरकार द्वारा, बीडीपी ब्लॉक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और इंदिरा आवास योजना के तहत उन दोनों मकानों को लाभ दिया गया था कि भाई ये जायज़ है और हम इनको मकान बनाने के लिए अनुदान राशि देते हैं। उनको लाभ दिया गया। प्रशासन एक तरफ से तो ये कह रहे कि भाई ये मकान जायज़ है और इनको हम इनका विकास करने के लिए, इनको बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और इंदिरा आवास योजना के तहत उनको देने लग रही है। और आज उन्हीं मकानों को ये वीडियो ब्लॉक का प्रशासन और कुछ पुलिस के अधिकारी मिलके वहाँ जाते हैं जेबीसी लेके ने, और उस जाके उस परिवार की ना सुन के न और गांव के किसी भी मौजूद आदमी की ना सुन के न जाके ज़बरदस्ती उस मकान को ढा देते हैं। तो वो मामला है, इसीलिए हम आज यहाँ पर आए हैं। हमारी मांग है प्रशासन से। वीडियो साहब तो यहाँ बता रहे हैं कि है नहीं, कोई ट्रांसफ़र हो गया उनका। ये SCPO साहब ओम प्रकाश जी, इनसे मिले हैं और इनसे हमने ये प्रार्थना की है कि वे जो जिस दिन वो कार्रवाई हुई मकान तोड़ने के लिए, जो भी आपने पुलिस से इमदाद ली है या फिर अधिकारियों ने जो आपको आदेश दिए हैं, उनकी प्रति दी जाए ताकि हम SDM साहब से मिलें इस बारे में। भाई इस परिवार को जब सरकार बता रही थी कि भाई ये जायज़ है और ये सही है, हम इसको अनुदान देते हैं, आज उसी परिवार को ये बता के उसका मकान तोड़ दिया कि भाई आप नाजायज कब्जा है आपका। और इस परिवार के पास एक कागज़ है जो आज मौजूदा गाँव का जो सरपंच बताया है, जो उनके दादाजी उस टाइम पर सरपंच थे
उनने इस परिवार को ज़मीन दी थी। 1995 में इनको फ्लड के टाइम इनका सारा कुछ तहस नहस हो गया था, तो वहाँ पर इनको गरीब समझ के गांव ने राम करके ने इनको ज़मीन दी थी, उनके दादाजी ने, जो सरपंच है फिलहाल। और आज वो कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं मानता इस चीज़ को और ये नाजायज़ है और इसको तोड़ा जाएगा। और उन्हें अपने तरफ से एक हाथ से लिखित नोटिस दिया है, उसमें ना किसी सेक्रेटरी के साइन है और ना किसी ब्लॉक अधिकारी के साइन है। और वहाँ पर कौन थे, इन जो इस परिवार का कहना है, वहाँ पर SHO आया हुआ था, DC साहब आए हुए थे, जो इधर ब्लॉक के जो अधिकारी थे वो बता रहे थे कि भाई ये DC साहब है, ये SHO साहब है, ये SDM साहब है। तो वो लोग वास्तव में क्या SDM साहब गए थे या DC साहब आए थे? क्या DC साहब ने आदेश दिए हैं और DDPO साहब ने इस कार्रवाई को अंजाम दिलवाया है? हम इन चीज़ों की जांच करवाना चाहते हैं और इसी विषय में हम अब जाके SDM साहब से मिलना चाहते हैं। यही मांगेंगे कि हमारा न्याय करो। सामान भी तहस नहस हो गया। हाँ जी, सारी चीजें तहस नहस हो गई जी, कुछ निकालने दिया जी, कुछ सामान तहस नहस नीचे कर दिया जी। कितना नुकसान हुआ जी आपका? काफी सारा हुआ सर, कुछ ही सामान निकालने दिया जी, हमारे को मौका ही नहीं दिया उन्होंने निकालने का। हम बार बार बोलते रहे, फिर भी उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की जी। और हमारे पास कोई छत नहीं, छतरी ना जी, हम तो रोड पे पड़े हैं, छोटे छोटे न्याणे बालक हैं जी हमारे। तो प्रशासन से, DC साहब से, SDM साहब से हम तो यही न्याय मांगता है जी, हमारा न्याय करो।